नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सुनो इंडिया में आज आपको दिखाएंगे कि दिल्ली की हवा में इस वक्त कितना जहर है और ये हालात कब तक रहने वाले हैं। आपको ये भी दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने इफ्तार पार्टी में मुस्लिम टोपी पहनने के कुछ ही सेकंड में क्यों उतार दी। लेकिन शुरुआत रेप के आरोप में घिरे शनिधाम वाले दाती महाराज पर बड़े खुलासे से करने जा रहे हैं। दाती महाराज को लेकर इंडिया न्यूज आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इंडिया न्यूज को उस पीड़िता का एक शपथ पत्र मिला है जो दाती के आश्रम में उससे भरवाया गया था। इस शपथ पत्र में कई चौंकाने वाली बातें लिखी गई हैं। शपथ पत्र में जो कुछ भी लिखवाया गया है उसका सीधा मतलब ये है कि दाती और उनका आश्रम गरीब, अनाथ और असहाय लोगों को मदद करते हैं। लेकिन शपथ पत्र के 11वें पैरे में जो लिखा हुआ है वो कई सवाल भी खड़े करता है। इसमें शिष्या ने लिखा है कि दाती के खिलाफ अगर मैं कुछ भी बोलती हूं तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। शपथ पत्र के 11वें पैरा में क्या कुछ लिखा है, पहले वो देखिए। मैं स्वेच्छा से दाती महाराज अथवा श्री शनिधाम ट्रस्ट से अलग हो रही हूं। ऐसा मैं निजी कारणों से कर रही हूं। इसमें किसी की भी प्रकार का छल, प्रलोभन, बल प्रयोग, उत्पीड़न इत्यादि नहीं है। मैं वचन देती हूं कि मैं दाती महाराज की किसी प्रकार की निंदा नहीं करूंगी, किसी भी प्रकार का उपहास नहीं करूंगी, क्योंकि यहां मैंने ऐसा कुछ भी निंदा या उपहास आदि के लायक नहीं पाया। यदि मैं ऐसा कुछ करती हूं तो इसमें मेरा निजी स्वार्थ ही होगा तथा दाती महाराज अथवा संस्थान मेरे ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। आज के बाद मैं किसी अनुचित, अमानवीय अथवा गलत आचरणों के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगी। तो ये 3 पन्नों का शपथ पत्र बड़ा खुलासा है कि किस तरह से लड़की से शपथ पत्र भरवा लिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त लाइव न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आशीष, राम रहीम से लेकर वीरेंद्र बाबा से लेकर दाती महाराज तक मोडस ऑपरेंडाई सब बाबाओं का सेम है। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा। फिल इन द ब्लैंक्स में भरवा लीजिए कुछ भी, किसी से भी, जो भी संस्थान से अलग हो रहा हो। अपने बचाने को लेकर हर तरह के प्रयास वो करते थे। लेकिन ये जो शपथ पत्र है इसमें कई खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी ये है कि जो नाम का कॉलम है, जो पते का कॉलम है और आप आश्रम में कब आए हो, इन सबको फिल इन द ब्लैंक छोड़ा जाता, उसको खाली छोड़ दिया जाता था। और इसको बकायदा डॉट पेन से भरा गया है, यानी जो पीड़िता का नाम है, पीड़िता का एड्रेस, पीड़िता कब संस्थान में आई थी और पीड़िता ने कब संस्थान को छोड़ा, इन सारे जगहों को खाली छोड़ा गया और बाद में इनको डॉट पेन से भरा गया। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। दूसरा, जो पीड़िता के वकील का कहना है कि जब ये शपथ पत्र भरवाए जाते थे उस समय किसी को भी शपथ पत्र पढ़ने की इजाजत नहीं होती थी। आपसे केवल एक पेपर पर साइन कराया जाता था और उसके बाद 2 तरह से शपथ पत्र साइन कराए जाते थे। एक तो ये पूरा जो डॉक्यूमेंट होता था वो तैयार होता था और दूसरा कोरे कागज पर, यानी अपने मन माफिक शपथ पत्र तैयार किया जाता था और उस पर व्यक्ति या जो शिष्या है उनका साइन लिया जाता था। सबसे इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो पीड़ित के वकील का कहना है कि पीड़िता जब घर वापस भाग कर आई थी अप्रैल 2016 में, उसके बाद उसके परिवार वालों पर दबाव बनाया गया। माता, पिता और पीड़िता तीनों को आश्रम बुलाया गया और उसके बाद जबरदस्ती इस शपथ पत्र पर साइन कराए गए। तो जाहिर तौर पर ये जो शपथ पत्र है वो खुद अपने आप में कई तरह की सवाल खड़े करता है। क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो ऐसे शपथ पत्र की जरूरत ही क्या पड़ी। आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इंडिया न्यूज ने मौसम विभाग के वैज्ञानिक से समझने की कोशिश की कि आखिर हवा में ये जहर क्यों नजर आ रहा है दिल्ली में और कब तक रहेगा। पुलकित नागर की ये खास रिपोर्ट देखिए। सैलाब की ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। पानी का ये प्रचंड प्रहार केरल के कोझिकोड में नजर आए, जहां 24 घंटे की मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले भर चुके हैं और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। कोझिकोड में बारिश के साथ बुधवार को भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पहाड़ों का पानी सड़कों पर दरिया बनकर बहने लगा। लैंडस्लाइड के चलते एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यहां लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने। कन्नूर, कोझिकोड, कोट्टायम और आलपुषा जिलों में राहत शिविर बनाए गए। कोझिकोड में 474 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश से भारी नुकसान हुआ है। मणिपुर, मिजोरम और असम में भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए।
स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। सबसे बुरा हाल मिजोरम का है। यहाँ की राजधानी आइजॉल को जोड़ने वाली कई सड़कें टूट गई। आंधी तूफान के चलते जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। मणिपुर की इम्फाल घाटी में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश होने से अचानक बाढ़ आ गई। प्रशासन ने सभी सरकारी दफ्तरों और शैक्षणिक संस्थानों में गुरुवार को छुट्टी घोषित की। फिलहाल पूर्वोत्तर को बारिश से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। मौसम विभाग ने मिजोरम में 15 जून तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि देश भर में इस वक्त बाढ़ और बारिश का क्या हाल है। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण की, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे और आपको पुलकित नागर की रिपोर्ट दिखाते हैं। जरा दिल्ली के राजपथ की तस्वीरें देखिए। ये इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच का रास्ता है। देश भर के लोग यहाँ इंडिया गेट देखने आते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ की हवा में इतना जहर है कि सांस लेना भी मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में कुछ देर खुली हवा में घूमिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे फेफड़े में आधा किलो धूल जाकर बैठ गई है। दिल्ली सहित आसपास के कई शहरों में ये हालात क्यों और कैसे हुए, इसके पीछे की वजह क्या है और हवा का ये आपातकाल कब तक रहेगा, ये सब समझने से पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। बीते 2 दिनों से दिल्ली वासियों के लिए, साथ ही नोएडा वासियों के लिए भी सांस लेना दूभर सा हो चला है, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर का जो क्षेत्र है वो गैस चैम्बर जैसा नजर आ रहा है। वजह है कि आसमान में या फिर आसपास के इलाके में नजर उठाकर आप जहां भी देखेंगे आपको या तो धूल या फिर धुएं का गुबार सा नजर आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोहरा सा छाया हुआ है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं सड़कों पर कि किस तरह से धुएं का जो गुबार है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि बीती शाम की अगर हम बात करें कल की, तो ये स्थिति और भी ज्यादा यहाँ पर खराब हो चली थी। सांस लेना मुश्किल हो चला है और जो लोग बीमार हैं या फिर छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्थिति और भी ज्यादा खराब हो चली है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि सिर्फ आज या कल की बात नहीं, बल्कि अगले 3 दिनों तक कुछ इसी तरह की स्थिति दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बनी रहेगी। चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जो कि इस समय इस धूल भरी आंधी की चपेट में। एक चादर जो है वो आपको यहां पर देख सकते हैं। यहां पर जो इंडेक्स है इसमें एयर क्वालिटी जो है वो काफी लो है और विजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये सुखना लेक का नजारा है। अमूमन आप यहां से कसौली के खूबसूरत पहाड़ों का नजारा लेते हैं। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ शहर की खूबसूरती के चार चांद लगते हैं, लेकिन आज के दिन की बात करें पिछले 24 घंटे में ये तब्दीली जो है वो साफ देखी जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर हवा में घुले इस जहर की वजह क्या है। ये राजस्थान के बीकानेर की तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ पर क्या हालात हैं। इसी जहरीली हवा ने दिल्ली एनसीआर की फिजा बिगाड़ दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पश्चिमी भारत, खास तौर से राजस्थान से जो धूल भरी आंधी चली, उसी की वजह से दिल्ली और आसपास के शहरों की हवा में प्रदूषण घुल गया। हवा में धूल के मोटे कणों की मात्रा बढ़ गई और PM10 का स्तर खतरनाक लेवल तक जा पहुंचा। हवा में इस वक्त कितना जहर घुल चुका है उसे जरा आंकड़ों के लिहाज से समझिए। PM10 का स्तर जब 0 से 50 के बीच होता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच को संतोषजनक कहा जाता है। 101 से 200 के बीच को मध्यम माना जाता है, यानी ना अच्छा ना खराब। लेकिन PM10 का स्तर जब 200 को पार करता है तो उसे खराब कहा जाता है। 301 से 400 को बहुत खराब माना जाता है और अगर PM10 का स्तर 401 से 500 के बीच है, इसका मतलब हवा खतरनाक हो गई है। अब जरा अंदाजा लगाइए। आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार इलाके में PM10 का स्तर 929 था। इतना ही नहीं, दिल्ली के 20 से ज्यादा इलाकों में ये स्तर 500 के आंकड़े के पार है। यानी दिल्ली गैस चैम्बर वाकई बन चुकी है और खुली हवा में सांस लेने का मतलब है जहर पीना। दिल्ली से नरेश बिस्वानी, राजीव शर्मा, नोएडा से शिरीन और गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं और अब बात राहुल गांधी की उस इफ्तार पार्टी की जिसमें कई सियासी तस्वीरों के बीच एक ऐसी तस्वीर आई जिसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। ये तस्वीर थी राहुल गांधी की मुस्लिम टोपी पहनने की, जिसे उन्होंने तुरंत उतार भी दिया।
ये वो तस्वीर है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है। तस्वीर दिल्ली में राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी की है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सिर पर मुस्लिम टोपी लगाए नजर आ रहे हैं। दरअसल इफ्तार पार्टी की शुरुआत में ही एक कांग्रेस कार्यकर्ता मुस्लिम टोपी लेकर राहुल को पहनाने के लिए नजदीक आ गए। उन्होंने इशारों में ही राहुल से टोपी पहनाने की इजाजत मांगी। राहुल ने उन्हें टोपी पहनाने तो दी, लेकिन फिर कुछ ही पल में उतार कर रख दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में कल इफ्तार पार्टी दी थी। इफ्तार पार्टी में दिल्ली प्रदेश के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को टोपी पहनाई थी। सहजता से राहुल गांधी ने टोपी पहनी, लेकिन कुछ ही सेकंडों बाद राहुल गांधी ने वो टोपी उतार दी थी। टोपी तब तक पहनी तब तक फोटो खिंचवाई जा रही थी। बीजेपी इसको लेकर सवाल उठा रही है कि अगर इतनी जल्दी पहननी थी टोपी तो उतारने की जल्दबाजी क्यों थी। बस इसी को लेकर सोशल मीडिया में चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि हाल ही में राहुल ने मंदिर मंदिर मठ मठ जाकर जिस हिंदू वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश की है, वो नहीं चाहते थे कि एक टोपी लगाने से उसे कोई नुकसान हो, इसीलिए राहुल ने ज्यादा देर तक टोपी नहीं पहनी। सेकुलरिज्म जो है वो सिर्फ टोपी पहनने उतारने से नहीं होता, वो अंदर पार्टी की विचारधारा में शामिल है। इसलिए जो है किसी ने क्या क्या कि टोपी जल्दी उतारी है पहले पहनी, ये कोई विषय नहीं है। राहुल की इफ्तार पार्टी में तमाम सियासी तस्वीरों के बीच एक खबर और उछली। खबर ये आई कि राहुल ने पीएम मोदी के फिटनेस वीडियो पर चुटकी ली और फिर उसे अजीब बता दिया। इस पर वहां मौजूद लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। इफ्तार पार्टी के दौरान राहुल गांधी जब प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सीताराम येचुरी और कनी मोई के साथ बैठे थे, तभी एक चीज आई सामने कि आखिर प्रधानमंत्री का फिटनेस वीडियो कैसा है। इसको सुनने के बाद इंग्लिश में राहुल गांधी ने दो शब्द का प्रयोग किया, एक बिजारे और एक अमेजिंग। यानी उन्होंने साफ तौर पर एक तरीके से व्यंग कसा कि वो जो वीडियो था प्रधानमंत्री का, वो सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग था। कांग्रेस ने कहा राहुल को देश की फिटनेस की चिंता है, तो बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। आए दिन फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी से राहुल गांधी जी ने चैलेंज लगाया था कि कब वो फ्यूल प्राइसेस पे भी चैलेंज स्वीकार करेंगे और फिटनेस जो अर्थव्यवस्था की होनी चाहिए कब उस पर ध्यान देंगे और टिप्पणी भी देंगे। राहुल गांधी जी को फिजिकल फिटनेस की जरूरत हो या ना हो, लेकिन मेंटल फिटनेस की जरूरत जरूर है, क्योंकि जिस तरह से वो राहुल गांधी जी कभी फिटनेस का मजाक उड़ाएंगे, कभी जो है वो जब आतंकवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो उसका मजाक उड़ाएंगे, तो ये मजाक उड़ाते उड़ाते राहुल गांधी खुद महा मजाक बन गए। दिल्ली से रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई है। यहां के पुंछ जिले में सेना के एक जवान को आतंकियों ने अगवा कर दिया। इस जवान का नाम औरंगजेब था, जो सेना में राइफलमैन के पद पर तैनात है। बताया जा रहा है कि औरंगजेब ईद की छुट्टियां मनाने के लिए घर जा रहा था। इसी दौरान आतंकियों ने मुगल रोड से उसे अगवा कर लिया। औरंगजेब नाम का ये जवान आतंकी समीर टाइगर के खिलाफ अप्रैल में सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन में शामिल था। ऑपरेशन को अंजाम देने वाले मेजर शुक्ला के साथ राइफलमैन औरंगजेब ने भी उस कार्रवाई में हिस्सा लिया था। औरंगजेब की पोस्टिंग 44 RR शादी मार्ग पर थी। वो पुंछ जिले का ही रहने वाला है। सेना ने औरंगजेब की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उसे जल्द ही आतंकियों के चुंगल से छुड़ाए जाने की कोशिशें की जा रही। वहीं जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों की भी करतूत सामने आई है। यहां के रामबन जिले के बनिहाल इलाके में पत्थरबाजों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया और पथराव किया। सीआरपीएफ के इस काफिले पर पथराव किया गया। वो श्रीनगर से जम्मू जा रहा था। इसी दौरान बनिहाल के पास काफिले की एक गाड़ी एक स्थानीय गाड़ी से टकरा गई। इसी के बाद मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने काफिले पर पथराव शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर पत्थरबाजों को तितर बितर किया। इस दौरान इलाके में काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। और सुनो इंडिया में यहां पर रुकते हैं एक छोटे